हमने 6 करोड़ की बिजली नहीं चलाई, 6 घंटे हमने बिजली चलाई है और 6 करोड़ कुछ का इन्होंने बिल हमें डाल दिया। हम कहाँ से पे करेंगे 6 करोड़ का। ये वापटा वाले हमसे 10 लाख रुपए मांग रहे थे, नहीं दी, तो उन्होंने कहा इसका रक्षा स्टैंड बना देंगे, उन्होंने बना दिया। नाज़रीन, इस टाइम मैं जिस जगह खड़ी हूँ ये कोई कब्रिस्तान नहीं है बल्कि एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के मालिकान को 6 घंटे फैक्ट्री चलाने का 6 करोड़ रुपया बिल लेस्को की तरफ से भेजा गया। और ना सिर्फ रिश्वत का कहा गया बल्कि ये भी कहा गया कि अगर रिश्वत नहीं दोगे तो ये फैक्ट्री को रिक्शा स्टैंड बना देंगे। फैक्ट्री क्यों बंद पड़ी हुई है इस टाइम? जी मैम, ये इस वजह से बंद पड़ी हुई है, हमने वापटा वालों को रिश्वत नहीं दी। ये जो है ना, हमने फैक्ट्री परचेज़ की है और उसका कनेक्शन उतरा हुआ था, वो हम चीफ ऑफिस गए हैं, 2 करोड़ समथिंग इसका बिल था। 2 किस्तें करवाई हैं इसकी, एक किस्त पे कर दी है। जब एक किस्त पे कर दी तो वापटा के दफ्तर गए हैं, SDO से मिले हैं कि यार ये हमारा जो है ना बिल पे हो गया, हमारा ट्रांसफार्मर जो है ना वो जो इंस्टॉल कर दो। उसने कहा जी कल आएँ। कल गए, उन्होंने 2 करोड़ 75 लाख का एक बिल निकाल के हमारे आगे रख दिया ब्लैकमेल करने के लिए। ये जी जो पहले वाला मालिक था ना इस फैक्ट्री का, उसकी एक और फैक्ट्री है तो उसका बिल जो है ना वो अभी पे नहीं हुआ। वो जो 2 करोड़ 75 लाख का इसने बिल निकाल के रखा है ना, मैंने कहा यार इस बिल के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारी फैक्ट्री का ये मालिक है, ना हमने इसे खरीदी है, वो प्रॉपर्टी और है, ये प्रॉपर्टी और है, हमने किसी और बंदे से ली है, आप किसी और बंदे का हमें बिल दे रहे हैं। इन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया हमें। उसने फिंगर टिप पर बताया मुझे कि इतने एक्सीएन के, इतने SDO के, इतने उसके तकरीबन आपका 10 लाख खर्चा आएगा। किस्सा मुख्तसर जी, हमारी उसके साथ 5 में बात हो गई है। उसने कहा ठीक है 5 आप दे दें, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार ले लो, जान छोड़ो, हमारा जो है ना कनेक्शन जो है ना वो रिस्टोर कर दो ट्रांसफार्मर। उन्होंने कहा ठीक है आप कल आए। जब हम कल गए हैं तो वो कहता जी एक्शन साहब नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं जी पूरा 10 लाख ही लेना है। 5-10 लाख रुपए आप क्यों दे रहे हैं? मतलब कि आप तो एक लीगल काम करवा रहे हैं, तो किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं? ये सबसे ही मांगते हैं और हर बंदे को देने पड़ते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा माफिया है। ये जो है एक्शन का राइट हैंड है, SDO का राइट हैंड है, एक ड्राइवर है, पैसे इकट्ठे करके इन फिरौनों को देता है। ये जो वक्त के फिरौन बने हुए हैं ना, इनको तो पता नहीं, मैं कह रहा हूँ महकमे में किसने रख लिया है। हमने 6 करोड़ की बिजली नहीं चलाई, 6 घंटे हमने बिजली चलाई है और 6 करोड़ कुछ का इन्होंने बिल हमें डाल दिया। हम कहाँ से पे करेंगे 6 करोड़ का। ये वापटा वाले हमसे 10 लाख रुपए मांग रहे थे, नहीं दी, तो उन्होंने कहा इसका रक्षा स्टैंड बना देंगे, उन्होंने बना दिया। वही शीशे का पर्चा हमारे ऊपर करवा रहा है कि शीशा इन्होंने खुद साख्ता चेंज किया, वो इसलिए हमने पिछले दिन पैसे नहीं दिए। शीशा किस चीज़? ये चोर चोरी के एवज शीशा तोड़ के अंदर से केबलें खोल के उतार के ले जाते हैं। वो शीशा जो है ना ब्रेक हुआ था, इसको बताया, इसने खुद ही अपने बंदे भेजे हैं, वो ही चेंज करके गए हैं। उनकी वीडियो है हमारे पास। जो बंदा इनको पैसे नहीं देता ये उसका काम नहीं करते, उसका काम बंद कर देते हैं, जैसे हमारा कर दिया। ये देखें, वो हमें तड़ी लगा के गया है एक्सीएन। ओए ताड़ी मंजी थलो लाश निकल आई है, लाश का तुहानू जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुहानू बिल ही इन्ना पावांगा कि ताड़ी फैक्ट्री रक्षा स्टैंड बन जाएगी। ये रक्षा स्टैंड तो बड़ी दूर की बात है, मुझे लगता है ये कब्रिस्तान बन गया। जाके किसी से रुजू किया, बात की? जी हम गए हैं, हम वो जो है ना चीफ ऑफिस गए हैं इनके लेस्को के, और उधर हमने जो है ना 18 मार्च को जो है ना हमने एप्लीकेशन दी है, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग ही चल रही है। फैक्ट्री बंद होने से आपको कितना नुकसान हो रहा है? मैम नुकसान तो डेली बेसिस पे हो रहा है। हर जो है ना मंथ इसका जो 3 लाख रुपए खर्चा है वो हमने जुगाड़ रखे हुए हैं, उनको दे रहे हैं। 6 बंदे रखे हुए हैं, कहीं चोर आ जाते हैं, कभी कुछ, उनसे बचने के लिए। मैं तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को यही कहूँगा कि ये जो खंडर बना हुआ, खुदारा किसी ऐसे अफसर को अपॉइंट किया जाए जो कम अज़ कम हमारी आवाज़ सुन सके और हमें इंसाफ मुहैया कर सके कि क्या इस कब्रिस्तान का 6.5 करोड़ रुपया बिल बनता है। अगर वो कह दे कि ये बनता है तो हम अदा करने के लिए तैयार हैं, जबकि इस कब्रिस्तान को हमने सिर्फ 6 घंटे फैक्ट्री चलाई है और 6.5 करोड़ रुपये इस पर बिल आ गया है। खुदारा वज़ीर-ए-आज़म साहब आपकी मेहरबानी, लोगों को यहाँ पर काम करने के मौके फ़राहम किए जाएँ, वगरना लोग यहाँ से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, अपना कारोबार लेके बाहर चले जाएंगे और पाकिस्तान हमारी फैक्ट्री की तरह खंडर का खंडर ही रह जाएगा। और लेस्को जैसे गुंडा अफसरान और माफिया लोगों से जो है ना आवाम की जान छुड़ाई जाए। आपकी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। अपनी हौसला इनको दे इजाज़त, फिर आज किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।